अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और हमेशा की तरह आपसे मेरी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं कि मैं उनको किसी ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी का एड्रेस बताऊं, नंबर दूं या उसको रिकमेंड करूं। तो अनकरीब मेरी एक दो ट्रैवल एजेंट हजरात से बात हो रही है। जो ही वो मुझे अपने लाइसेंस की कॉपी रवाना करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा, आपके लिए रिकमेंड करूंगा उस ट्रैवल एजेंसी या ट्रैवल एजेंट की। सबसे पहले तो यह है कि उनकी तरफ से मेरे पास इस बात का इजाज़तनामा होना चाहिए तहरीरी, दूसरा उनका लाइसेंस। अब बात करते हैं दो अच्छी खबरें, दोनों का ताल्लुक अबू धाबी से है। आपको मालूम है कि जब से उन्होंने विजिट वीज़े खोलने का ऐलान किया है, हर किस्म के लोगों की आमद का ऐलान किया है, स्पेशली रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से, तो कुछ इब्हाम थे अबू धाबी के हवाले से कि क्या वहाँ जाने वाले लोगों को अब भी क्वारंटीन में से गुजरना पड़ेगा या वो उनको कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस हवाले से दो अच्छी खबरें हैं जो दोनों की दोनों अबू धाबी से आई हैं। सबसे पहले तो ये है कि वहाँ पर जो लोग जाना चाहेंगे विजिट वीज़े पर या न्यूली इशूड एम्प्लॉयमेंट वीज़े पर, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट ICA पर अपलोड करें। अब ICA का वेब लिंक भी है, लेकिन मेरा आपको मशवरा होगा कि आप ICA की एप्लीकेशन है, ऐप है, उसको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लें और उसमें जब आप जाएंगे तो आपका पासपोर्ट नंबर, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन की रजिस्ट्रेशन आएगी। उसमें आप अपना वो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको आप अपलोड कर दें। ये वहाँ के लिए अब लाजमी है अगर आप UAE के वीज़े पर अबू धाबी जाना चाहते हैं तो। उससे भी अहम खबर यह है कि आपको मालूम है कि इससे पहले अबू धाबी ने एक कानून के तहत, ज़ाब्ते के तहत, पाबंदी के तहत ये एक उनकी शर्त थी कि वो लोग जो एम्बर या रेड लिस्ट कंट्री से अबू धाबी जाएंगे, वहाँ पर लैंड करेंगे, उनको 10 दिन या 7 दिन या 6 दिन क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। अब वहाँ पर जो टूरिस्ट हजरात जाएंगे, टूरिस्ट हजरात से मुराद मर्द और ख़वातीन जो भी लोग जाएंगे, उनके लिए उन्होंने इस शर्त को ख़त्म करने का ऐलान किया है। क्योंकि जाहिर है अब आपको टूरिज्म का या टूरिस्ट या विजिट वीज़ा तभी मिलेगा जब आपके पास डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होगा। अब वैक्सीनेशन के हवाले से मैं एक मरतबा फिर ये वाज़ेह करता चलूँ कि सिर्फ UAE में अप्रूव शुदा नहीं, अब उन्होंने ऐलान किया है कि WHO की अप्रूव शुदा वैक्सीन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने उनका तफसीलन जिक्र कर रखा है। साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कोविवैक्स है कि पता नहीं क्या है, एक है मोडर्ना है, अपना जॉनसन एंड जॉनसन है, उसके अलावा फाइजर है। ये जो वैक्सीनें हैं ये WHO की अप्रूव शुदा हैं और इनको कोविशील्ड है या कोविवैक्स है, ये इंडिया की एक वैक्सीन है। मेरे दिमाग से उसका नाम निकल गया है, मैं उसके लिए माजरत खा हूँ। अगर आपने ये वैक्सीनें लगवा रखी हैं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, आप अगर अबू धाबी जाना चाहते हैं, वहाँ पर लैंड करेंगे, आपको PCR टेस्ट तो करवाना पड़ेगा, लेकिन अब आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी बात, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि वैक्सीनेशन के लिए आप किस तरह रजिस्टर हो सकते हैं, तो ICA की वेबसाइट पर या आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उस पर आप अपनी वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। ये दो बहुत अच्छी खबरें हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बराह रास्त अबू धाबी जाना चाहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी बहुत से लोगों ने ईमेल के जरिए मुझसे रब्ता किया, उन्होंने बताया कि जी देखें हमारे पास जो कंपनी का वीज़ा है वो अबू धाबी का है, लेकिन अबू धाबी की शराइत इतनी कड़ी हैं कि वो चाहते हैं कि वो दुबई लैंड करके दुबई से चले जाएं।
तो मैंने उनसे कहा था फिर आपके पास अगर कंपनी का वीज़ा अबू धाबी का है तो फिर आपको दुबई के लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ेगा। अब ये मालूम नहीं कि अबू धाबी के वीज़े वाले लोगों को दुबई जाने की इजाज़त दी जाती है कि नहीं दी जाती। अब अबू धाबी जाने वाले लोगों के लिए मेरी ज़ाती मालूमात और इतलात के मुताबिक कोई मसला नहीं है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।